हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सब अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल प्लस इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो रहने वाला है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो इस चैनल पर लिए हैं, एक एक वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट रिसर्च करके डाटा स्टैटिक्स एंड मोटिवेशन दिया है। उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जिससे आप लोग अवेयर रहो। हर एक छोटी से छोटी चीज जो गेट से रिलेट करती है या फिर अदर जो बाकी जितने भी आप लोगों के लिए यूजफुल कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं उससे आप अवेयर रहो। क्योंकि मैं बता सकता हूं ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मुझे भी इतना अवेयरनेस नहीं था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और गाइज अगर ये चीज़ें आपको पता है तो डेफिनेटली आप उसी ही तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और एक मोटिवेशन और मोमेंटम के साथ में आप जाएंगे तो डेफिनेटली उससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है, क्योंकि पहले से आपको पता है कि क्या टारगेट आपको करना है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको ओएनजीसी के बारे में बात करने वाला हूं। ओएनजीसी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। ओएनजीसी में जाने के लिए कितना गेट स्कोर चाहिए उसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। लास्ट 3 ईयर का गेट स्कोर क्या रहा है और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा की फैक्टर के ऊपर बात होगी कि कैसे वो गेट स्कोर से लेता है, क्या प्रोसीजर होता है, कितना बाकी सब वेटेज होता है। हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मुझे लाइव चैट में सारे बच्चे से, कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों से जानना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से पीएसयू के ऊपर चाहिए। जो भी आप बोलेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और आपको इसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ। तो इसके बारे में सबसे पहले जो आज हमारा मोटो रहेगा वो डिस्कशन रहेगा कि कैसे गेट स्कोर से लेता है, कितना गेट स्कोर चाहिए एंड बाकी सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो गाइज आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा मेरे बारे में, आप लोग मुझे जानते होंगे। लेकिन जो बच्चे हो सकता है, मुझे कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये मेरा कंप्लीट डिटेल है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पर। आपको मल्टीपल टाइप के वीडियो मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं और आप लोगों के लिए जॉब नोटिफिकेशन से लेके कैरियर गाइडेंस से लेके काफ़ी सारे वीडियोज में आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो गाइज इसके अलावा अगर हम ओएनजीसी के ऊपर आते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि ओएनजीसी महारत्ना पीएसयू होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना पीएसयू कौन कौन से होते हैं। तो ये महारत्ना के अंदर आता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर पीएसयू है ये। अगर जितने भी पीएसयू को आप देखोगे उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? ओएनजीसी अमोंग गेट टॉपर्स। तो जितने भी मैक्सिमम गेट टॉपर्स होते हैं उनमें से सबके सब ऑलमोस्ट किस क्या चूज करते हैं? ओएनजीसी, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या प्रोसेस है? ओएनजीसी गेट के थ्रू कैसे लेता है? पहले आपको गेट स्कोर चाहिए होता है और ओएनजीसी की वैकेंसी हर साल निकलती है। ऐसा नहीं है कि एक साल आ गई 2 साल नहीं आई, हर साल ओएनजीसी की वैकेंसी आती है। हो सकता है कि किसी टाइम पे थोड़ा जल्दी आ जाए, गेट के तुरंत बाद आ जाए, हो सकता है किसी टाइम गेट के कुछ मंथ के बाद आए, लेकिन आती हर साल जरूर है। पिछले 5 to 6 ईयर का अगर आप ट्रेंड देखेंगे। उसके बाद अगला अगर हम बात करें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आती है सर ओएनजीसी में, सारी ब्रांच को मिला के मुझे ये जानना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता होगा पीएमओ ने अनाउंस किया था कि 10 लाख रिक्रूटमेंट उनको लेनी है नेक्स्ट 1.5 ईयर में। और अगर आप देखो तो वो जो 10 लाख रिक्रूटमेंट है उसमें कई सारी जो वैकेंसी होगी वो ग्रुप ए के अंदर भी वैकेंसी रहने वाली है। और डेफिनेटली ग्रुप ए के अंदर अगर हम बात करें तो पीएसयू की जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट निकलती है ओएनजीसी में, और बाकी सब जो भी अलग अलग डिफरेंट पोस्ट निकलती है वो ग्रुप ए वैकेंसी ही होती है। तो काफ़ी नंबर्स आपको यहाँ पे भी दिखेगा। और मैं बता रहा हूँ 2023-2024 आप लोगों के लिए गोल्डन ईयर रहने वाले हैं जो भी बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगी और उसका असर भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ओएनजीसी के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको पिछले 3 सालों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जैसे 2022 का अगर आप देखोगे 871 वैकेंसी, ईयर 2021 में 309 वैकेंसी, ईयर 2020 में 313 वैकेंसी। ये 3 आपको नंबर्स मैंने दिखाए और मैं यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि 2023 को अगर आप देखोगे तो ये लगभग 1000 के आसपास या इससे भी प्लस में रहेगी। मतलब मिनिमम ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पीएमओ का जो डेफिनेटली असर है वो होने वाला है। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकती है। एंड गाइज इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो क्या वेटेज रहता है, मतलब अगर आप ओएनजीसी में जाना चाहते हो तो गेट स्कोर का कितना वेटेज रहेगा, बाकी सब कितना वेटेज रहेगा, इंटरव्यू का क्या होने वाला है। तो यहाँ पे वेटेज ऑफ गेट स्कोर अगर आप देखोगे तो 60% है। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन के मार्क्स कितने जुड़ते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, 25 मार्क्स आपके यहाँ से आते हैं और 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू से आते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी आप देख पा रहे होंगे। 60 जो वेटेज है वो आपका गेट स्कोर से आपको मिलता है, मतलब जितना गेट स्कोर है उसके हिसाब से आपको 60% वेटेज मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे 20 मार्क्स आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे बीटेक में आपके कितने परसेंटेज थे, अगर आपने बीटेक में अच्छे परसेंटेज मेंटेन किए हैं तो थोड़ा वेटेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 5 मार्क्स आपको मिलते हैं एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखे हैं, मान लो कि आपने मास्टर्स वगैरह कर रखा है, तो उसका एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है। कई बच्चे एमटेक करके भी जाते हैं, एमटेक करके भी गेट लिख देते हैं, तो उनको 5 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, और बाकी लोगों को 20 मार्क्स तो वो तो मिलते ही हैं। इंटरव्यू में आपको 15 मार्क्स लेना आता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि गेट स्कोर का वेटेज ज़्यादा है, तो आपको गेट स्कोर से फोकस करना है। 100 इसमें क्या होंगे, टोटल आपका टोटल 100 में से कट ऑफ बनता है फाइनली। कई लोगों को लगता है कि सर गेट का जो रैंक के गेट में जो मार्क्स आते हैं उसका कट ऑफ 100, वो नहीं है, ये आता है जो फाइनल इनका शॉर्ट लिस्टेड आएगा ना, वो इस 100 में से आता है, जिसमें 60% गेट का वेटेज है, बाकी क्वालिफिकेशन, बाकी इंटरव्यू और टोटल यहां से आएगा। अगर आप देखो तो सर कितने बच्चों को, अगर देखो 400 वैकेंसी आती है ना, तो कितने बच्चों को ओएनजीसी बुलाने वाला है? 400 वैकेंसी अगर आई तो मतलब 1/5 अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं, मतलब 1:5, यानी कि 400 वैकेंसी अगर आती है तो वो 2000 बच्चों को बुलाने वाला है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हो। अगर जैसे मान लो 800 वैकेंसी आई है 2022 में, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कितने बच्चों को बुलाया होगा? 8000। अगर आप मान लीजिए 800 वैकेंसी आई है, तो 800 × 5 अगर आप करोगे तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है 4000 रैंक तक के बच्चों को बुला लिया है इन्होंने। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये मैकेनिकल का 4000 है, नहीं, ये 4000 जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से कैलकुलेट होता है, क्योंकि 800 के अंदर खाली मैकेनिकल नहीं है, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, जितनी भी ब्रांचों में वैकेंसी आई सब इंक्लूडेड है। तो आपको देखना है कि मैकेनिकल में कितनी वैकेंसी है। अगर मैकेनिकल में 500 वैकेंसी है तो आप क्या करोगे, 500 को 5 से मतलब 2500 तक आपको यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिकल में 100 वैकेंसी है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 500 जो रैंक है उसके अंडर तक का उनका चांसेस रहता है। तो आप इसके हिसाब से ऐसे एनालाइसिस कर सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल है या नहीं। लास्ट 3 ईयर का गेट का जो कट ऑफ था वो एनजीसी में क्या कट ऑफ था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने सारी की सारी ब्रांचेस का इंक्लूड किया, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो कि गेट स्कोर का कट ऑफ कितना गया है 2021 में, 2020 में, 2022 में, जिससे आप लोग पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहो, तो आपको एक कंप्लीट आइडिया रहे। अगर आप इस पीडीएफ को सेव करके भी रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे डाटा मिलने हैं। जैसे 2022 का आप डाटा देख पा रहे होंगे, 2019 का आप डाटा देख पा रहे होंगे, तो सारे के सारा जो डाटा आपके पास है वो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ पिछले 2-3 सालों का, जिससे आप लोगों के पास पूरा का पूरा एनालिसिस हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे 2019 के बारे में अगर आते हैं, तो 2019 में अगर आप देखोगे जियोलॉजिस्ट ब्रांच के लिए वैकेंसी निकलती है, केमिस्ट के लिए ब्रांच निकलती है, जियो फिजिक्स के लिए ब्रांच निकलती है, जियो फिजिक्स सरफेस के लिए यहाँ पे रिजर्वायर, सीमेंटिंग एंड पेट्रोलियम, एई प्रोडक्शन, मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। तो इनकी यहाँ पे जनरल की कट ऑफ लिखी हुई है, जैसे 557 से ऊपर स्कोर होना चाहिए, यहाँ पे 690 से ऊपर स्कोर होना चाहिए। जियो फिजिसिस्ट में 697, 621, 847, 873, 867 ये गेट का स्कोर है गाइज। ओके, तो गेट स्कोर कैसे निकलता है वो तो आप सबको पता ही होगा, मल्टीपल आपको वीडियो देखे होंगे आपने, तो मार्क्स के बेसिस पे गेट स्कोर बनता है। तो वो गेट स्कोर है ये, कि इस गेट स्कोर के अंदर अगर आपकी आप इसके अंदर आ रहे हो तो डेफिनेटली फिर आपके पास कॉल आएगा, इससे हाई होना चाहिए आपका गेट स्कोर, ठीक है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूएच एचएच कैटेगरी, पीडब्ल्यूएच ओएच कैटेगरी, सबका यहाँ पे कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे। सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस का मैंने लिया है जिसमें वैकेंसी निकलती है। यहाँ पे आप प्रोडक्शन पेट्रोलियम के जो बच्चे हैं बीटेक कर रखा है, प्रोडक्शन में केमिकल बच्चे जो बीटेक कर रखा है या गेट दिया है केमिकल से, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, एमएम ऑफिसर, एई सिविल, एई इलेक्ट्रॉनिक्स, एई सीमेंटिंग एंड मैकेनिकल। कई बच्चे बोलेंगे सर कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही कम वैकेंसी आती है ओएनजीसी के अंदर, तो माइनर सी आती है, वो भी कभी कभी आ जाती है, तो 2019 में भी नहीं आई थी। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारी ब्रांचेस के गेट स्कोर दे सकते हैं। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जो ऑफिशियल मेन टेलीग्राम चैनल है। तो आप वहां पे जाके देखेंगे तो जो टेलीग्राम चैनल है गेट वाला का, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी, आप सेव करके रख सकते हो। फ्यूचर में जैसे ही आपका गेट स्कोर आया आप यूज करके इस पीडीएफ को देख के आपको आइडिया लग जाएगा। मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट इधर से उधर भटकते रहते हैं, उनको एक प्योर कंटेंट नहीं मिलता है, और यहाँ पे मैं आपको प्योर रिसर्च कंटेंट दे रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक ये जो मेरी वीडियो अगर आप देखोगे तो आप गेट से रिलेटेड इतना अवेयर रहोगे कि एक भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं रहेगी। और यार इस मेहनत के लिए देखो आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करी होगी मैंने एक एक डाटा को कलेक्ट करने में, इतना सारा आपके लिए वीडियो लेके आने में, तो उसका प्यार आपका जो है कमेंट सेक्शन में दिखते रहना चाहिए। एंड डेफिनेटली आपके जो वर्ड्स होते हैं वही मोटिवेशन होता है एक टीचर का, तो डेफिनेटली आप अपना प्यार बना के रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे
ओएनजीसी 2019 की जैसे ड्रिलिंग में देखोगे, ड्रिलिंग की कट ऑफ, मैकेनिकल की कट ऑफ, इंस्ट्रूमेशन की कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, ठीक है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग ऑफिसर, इसमें कंप्यूटर साइंस की थोड़ी सी वैकेंसी आ सकती है। तो ये सारी की सारी 2019 की कट ऑफ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आपको 2019 की कट ऑफ यहाँ पे काफी सारी दिख गई है। अब 2020 के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी भी मैंने जितनी भी ब्रांचेज है सबका यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो गेट स्कोर लिखा हुआ है कि क्या क्या गेट स्कोर चाहिए। ऐसे ही एक एक ब्रांच को, मैंने किसी भी ब्रांच को मिस नहीं किया है, जितनी भी ब्रांच और जितनी भी अपॉर्चुनिटी है सबका गेट स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है। कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे जैसे ईडब्ल्यूएस का तो लिखा ही नहीं है, हो सकता है ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी थी नहीं, तो अगर ब्लैंक है तो समझ जाना कि कोई वैकेंसी थी नहीं वहाँ पे। ऐसे ही सीमेंटिंग, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, तो ये गेट स्कोर है जिसके बेसिस पे वो आपको कॉल करते हैं। सारी ब्रांचेस, पेट्रोलियम, केमिकल, ट्रांसपोर्ट, एमएम ऑफिसर, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंटिंग, मैकेनिकल, तो देखो मैकेनिकल में भी 4-5 डिपार्टमेंट है, ड्रिलिंग में भी निकलती है, प्रोडक्शन में भी निकलती है, कौन सा बेस्ट है क्या है उसके बारे में और वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, सबके लिए गेट स्कोर है। आपका टारगेट ये होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप इस गेट स्कोर के अंदर आओ। अगर आप इस गेट स्कोर के अंदर आते हो मोटिवेशन के साथ, तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आपके पास इतने सारे ऑप्शन होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन चूज करो। होता नहीं है कि गाइस कि कई बार हमें होता है कि यार हम किसी के सामने जब जाते हैं, हम किसी से जाके किसी से कोई बात करते हैं और अगर सामने वाला हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है, कई बार लगता है, कई लोगों को दुख होता है कि सर जीवन में कोई साथी नहीं है मेरे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओके मैं क्या करूं सर, बहुत परेशान सा रहता है। लेकिन जिस दिन आप गेट में अच्छा स्कोर लेके आ जाओगे ना, तो उस दिन आपके पास इतने सारे ऑप्शन रहेंगे। नॉट ओनली पीएसयू, जो आपको लाइफ पार्टनर आप ढूंढते हो, जो आप अपनी लाइफ में साथी ढूंढते हो ना, उसके भी ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं। तो इसका एक केवल ये ऑप्शन नहीं रहेगा पीएसयू का, गेट में अच्छा स्कोर आने से सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो अभी ये जो है ना, इन चीज़ों से दूर रह के गेट पे फोकस करो और उसके बाद उन सब चीज़ों पे फोकस करना, क्योंकि सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी सारे गेट स्कोर का मैंने एनालिसिस किया हुआ है, सारी ब्रांचेस का। ये पीडीएफ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, इसमें आप डाटा देख सकते हैं। डाटा को मैं बार बार नहीं बोल के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको टोटली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सा डाटा क्या है, और यहाँ पे हर एक ब्रांच का डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही 2020 का अगर आप देखोगे, देखो यार ये ओएनजीसी की बिल्डिंग देख के आपको मोटिवेशन होना चाहिए। पीएसयू की जो बिल्डिंग है ना, वो आपके सपने में देखनी चाहिए। जैसे होता नहीं कि गाइस कि जब हम कभी लाइफ में हमारी कोई आ जाता है, लाइफ में कोई भी आ गया, कोई बाबू आ गया, कोई मोना आ गया, किसी के सोना आ गया, तो लाइफ में जब वो आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रात को सोते वक्त भी उसके बारे में सोचेंगे, सुबह उसके बारे में सोचेंगे, अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो हम उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि वो खुश रहे, ठीक है। ये मुद्दे की बात है कि वो खुश नहीं रहेगा, लेकिन हम ट्राई करते हैं बेस्ट कि वो खुश रहे। तो ऐसे मल्टीपल कितने सारे एफर्ट्स मारते हैं। अगर उसने हमें कहीं बुलाया तो हम चले जाते हैं, ठीक है, तुरंत बिना सोचे तैयार होके, फुल सज धज के। तो जब आप ऐसे मेहनत करते हो उस काम के लिए, तो क्या ऐसी मेहनत आपको पीएसयू की इस बिल्डिंग के सामने जाके खड़े होने के लिए नहीं चाहिए, करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि आपके ड्रीम में क्या क्या ऐसे ही आना चाहिए कि ओएनजीसी स्ट्राइक करना चाहिए। जब भी आप टाइम वेस्ट करो, आपके माइंड में पीएसयू में जाना है, आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, ये चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर आप ये स्ट्राइक करेगी तो डेफिनेटली फिर आप क्या करोगे, समझ लेना कि आप सही प्रिपरेशन कर रहे हो, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। और टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइज। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है अभी आपका, जो जिस फेज में आप हो, इस फेज से डिसाइड होगा कि आपकी जो लाइफ है ना वो कैसी रहने वाली है। अभी कई बच्चों को हो सकता है पछतावा होता है कि 12th में जेई में फेल हो गए थे सर, उसकी वजह से थर्ड टायर कॉलेज में पहुंच गए, अब करें तो क्या करें। लेकिन मैं बता रहा हूँ गाइज कि उस पछतावे को सुधारने का एक मौका है आपके पास अभी भी। तो अभी वो सेम गलती मत करना जो आपने 11th-12th में करी है या जो पास्ट में करी है, क्योंकि अभी लाइफ ने आपको एक और चांस दिया है जिसमें आप एफर्ट्स डाल के कुछ अचीव कर सकते हो। तो उसी मोटिवेशन के साथ तैयारी करते रहो कि यार काश जो है वो वर्ड जिंदगी में नहीं होना चाहिए था कि काश 12th में पढ़ लेता तो आईआईटी में होता, काश इस टाइम तैयारी कर लेता तो कुछ और अच्छा हो जाता। लाइफ में जब आप मेच्योर बनेंगे ना, तब इस टाइम की इंपॉर्टेंस समझ आएगी, जैसे अभी आपको क्लास 12th की इंपॉर्टेंस समझ में आती होगी। तो यार मेहनत करो और अच्छे से एफर्ट लगा के तैयारी करो, और उसके साथ उसके लिए हम तो आप लोगों के साथ में खड़े ही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस 2021 लेटेस्ट, अभी कई बच्चे बोलेंगे सर 2022 की कट ऑफ क्या है, तो अभी तक 2022 का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चल रहा है, तो अभी तक उसकी कट ऑफ आई नहीं है, पर जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे एई ड्रिलिंग मैकेनिकल के लिए देख लो आप, मैकेनिकल की कट ऑफ, इंस्ट्रूमेशन की कट ऑफ, इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ, इन्वायरमेंट की कट ऑफ, सारी ब्रांचेस की कट ऑफ, कौन कौन सी कैटेगरी है सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आप ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप सारी के सारे डाटा यहाँ पे देखेंगे। और मैं बता रहा हूँ इस गेट अगर 675 गेट स्कोर है, तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि 675 टारगेट करना है, आप टारगेट करो ना 800 से प्लस गेट स्कोर लाना है, मतलब 75 के आसपास गेट में मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आप 75 मार्क्स लेके आते हो तो डेफिनेटली आपके पास ये ऑप्शन
कोई आपका नहीं रोकने वाला है। तो पूरी जान लगा के तैयारी करनी है यार, जोश के साथ। मैं बता रहा हूँ, शांत मत बैठो, अपने अंदर जो आग है उसको जला के रखो, और उस आग जो है आपके अंदर, जो पढ़ने की आग है आपके अंदर, अंदर जो करियर में कुछ बड़ा करने की जो आग है, वो ही आपके ड्रीम पूरा करेगी। और वो आग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हो। आपके अंदर, आप ऐसा समझ लो कि जो टॉपर है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, सबको जो है ना 100 रुपीज़ मिलते हैं। आप ऐसा समझ लो 100 रुपीज़ मिलते हैं। आप उस 100 यूनिट को टाइम समझ सकते हो। तो उस 100 यूनिट के मिलने का मतलब क्या है कि उसमें से आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितनी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करते हो। कई लोग जो होते हैं ना, उस 100, जो पूरी की पूरी 100 यूनिट की एनर्जी है, उसको चैनलाइज करेंगे किसी अच्छे काम में, पढ़ने में, शॉर्ट नोट्स रिवीजन बनाने में, सब कुछ करने में, टेस्ट सीरीज देने में, और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने में। तो वो 100% उनकी एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज होती है। कई लोग उस 100% एनर्जी को अलग अलग चीज़ों में, जैसे कई डेटिंग ऐप पे वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, कच्चा बादाम पे डांस चल रहा है, इन सब चीज़ों में वेस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली फिर जिस एनर्जी को जिस वे में आप चैनलाइज करोगे, उसी हिसाब से आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो ट्राई करो कि अपनी जो एनर्जी है उसको प्रॉपर डायरेक्शन में यूज़ करो। तो सबके पास सेम लेवल की एनर्जी होती है, डिपेंड करता है कि आप उसको हर हर दिन जो आपके पास एनर्जी मिलती है उसको कैसे चैनलाइज करते हो। तो एनर्जी को चैनलाइज करना सीखो, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप आगे देखो तो मैंने काफ़ी सारी कट ऑफ्स आपको यहाँ पे डिस्कस करी है, आपको प्रोसीजर समझाया है। आपके लिए मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लाऊंगा। देखो यार, ऐसी ड्रीम पैलेस पे आप जॉब करने को मिलता है, मैं बता रहा हूँ, लाइफ बहुत ही ज़्यादा शानदार रहती है। अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो इतने सालों से चीज़ें सीखा है ना, वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है, और एक अलग ही लेवल की लाइफ आपको मिलती है, चैलेंज मिलते हैं डेली डेली, और एक लाइफ को जीने का मज़ा आता है। तो ट्राई करो यार इस दिन के लिए। अभी मे भी आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यार एक ही शेड्यूल सुबह शाम फॉलो कर रहा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं बस परेशान हो गया हूँ कि एक ही दिन पढ़ो, उठो, सो, ये सब क्या चल रहा है। बाकी देखो, कई सारे मेरे फ्रेंड जो है वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी आ रही है, उत्तराखंड घूमने गए हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये थॉट्स आते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका भविष्य ज़्यादा शानदार रहने वाला है। हो सकता है आप उन लोगों को कई आगे निकल जाओ और उनसे बेटर एंजॉय करो। तो अभी 1-2 साल सेक्रीफाइस करो इन चीज़ों से, और पूरा की पूरी मेहनत करके जोश और जुनून के साथ तैयारी करनी है। ठीक है, और अपने आप को प्रूफ करना है वर्ल्ड के सामने, यही आपका मोटो होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्डिंगों में जाने का सपना आप में से कई लोगों का होगा, आपको फुल दम लगा के पढ़ना है, मैं यही बोलना चाहूँगा। एंड गाइज, ऐसे मेरे वीडियो इसीलिए मैं लेके आता हूँ। देखो, इस वीडियो से पहले कई बच्चों को हो सकता है ये पता ही नहीं होगा कि ओएनजीसी में कितनी कट ऑफ जाती है, क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया। कई सारे जो डाटा है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, देखो उसमें आप लोग उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वैसे मैं 100% रिसर्च के साथ डाटा लेके आता हूँ, लेकिन होता है ना, हम मे भी लर्निंग में हो, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ छोटे एरर्स हो सकते हैं, तो आप उनको अपने हिसाब, अपने बिहाफ पे सही कर सकते हो। मैंने आपको एक गाइडलाइन तो दे ही दी है। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। एंड डेफिनेटली आप किस पीएसयू पे वीडियो चाहते हैं, किस आईआईटी की कट ऑफ के बारे में वीडियो चाहते हैं, और आपका ड्रीम पीएसयू क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।